गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12वीं क्लास में वाणिज्य संचालन और व्यवस्था यानी कि बीए में पाठ 9 वित्तीय संचालन यानी वित्तीय बाजार यानी पैसों के बाजार के विषय में आपको समझाऊंगी। पाठ 9। भारत के वित्तीय ढांचे को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भारत का जो वित्तीय ढांचा है, वित्तीय भाग है, उसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। पहला तो औपचारिक या संगठित वित्तीय ढांचा तथा असंगठित वित्तीय ढांचा। संगठित वित्तीय ढांचे में वित्तीय बाजार एक महत्वपूर्ण घटक है और औपचारिक वित्तीय ढांचे में क्या है, मुख्य रूप से 4 घटकों से बना हुआ है। ये जो औपचारिक संगठित वित्तीय ढांचा है वो क्या है, वो संगठित वित्तीय ढांचों में वित्तीय बाजार का एक महत्वपूर्ण घटक है। और दूसरा जो औपचारिक वित्तीय ढांचा है, ये इसके क्या है, 4 घटक पहले से ही हैं। पहला है वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय साधन दूसरा, तीसरा है वित्तीय सेवाएं तथा चौथा है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार में पूंजी बाजार तथा द्रव्य बाजार का समावेश होता है। वित्तीय बाजार में मतलब वित्तीय बाजार में पूंजी यानी पैसों का और द्रव्य यानी माल और वस्तुओं का समावेश इसमें होता है। पूंजी बाजार से ऐसा संगठित बाजार है, पूंजी जो पैसा है वो बाजार से ऐसा मिला जुला बाजार है कि जो समाज की बचतों को औद्योगिक साहसों के लिए पूंजी स्वरूप में कोष की पूर्ति करता है। मतलब जो पूंजी है वो बाजार से इस तरह संगठित है जो समाज की बचत को औद्योगिक साहस के रूप में पूंजी के रूप में कोष को पूर्ण वो करता है। इस प्रकार पूंजी बाजार औद्योगिक साहसों के लिए दूरगामी पूंजी प्राप्ति स्थान है। पूंजी बाजार देश के आर्थिक विकास में सहायक बनता है। पूंजी बाजार जो है वो देश के विकास में वो आर्थिक सहायक बनता है। वित्त बाजार अल्पावधि के साधनों के द्वारा जैसे कि ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर के द्वारा पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। दूसरा है वित्तीय बाजार का महत्व, मतलब वित्तीय बाजार का क्या महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे। वित्तीय बाजार का विचार क्या है, हम उसके विचार के विषय में जानेंगे। वित्तीय बाजार में मुख्यतः पूंजी बाजार तथा द्रव्य बाजार का समावेश होता है। वित्तीय बाजार में सबसे पहले पूंजी और द्रव्य का उसमें समावेश होता है। पैसों का और माल वस्तुओं का इसमें सबसे पहले समावेश होता है। वित्तीय बाजार वित्तीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। वित्तीय बाजार जो है वित्तीय यानी पैसे के ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है, जहां बड़े पैमाने में सौदे होते हैं, जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और सौदा करते हैं। वित्तीय बाजारों के प्रवाहों को परखकर निवेशक स्वयं ये निर्णय ले सकते हैं कि उनकी बचतों को कब तथा कहाँ निवेश करना है। वित्तीय बाजारों में भाग लेने वालों में पहले विविध प्रकार की जमीनगिरियों का निर्गमन करने वाले अर्थात उधार धन प्राप्त करने वाले, और जो दूसरे हैं वो जमीनगिरियों को खरीदने वाले अर्थात पूंजी देने वाले। देखो फिर से ध्यान से देखो, इसमें जो वित्तीय बाजार में भाग लेने वाले हैं वो कैसे, कौन कौन लोग होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। पहला तो वो विविध प्रकार की जमीनगिरियों का निर्गमन करने वाले यानी कि जो बेचते हैं, अपने जमीन का अलग अलग प्रकार से निर्गमन करके बेचते हैं और उससे वो धन प्राप्त करते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो जमीन को खरीदते हैं अर्थात धन उसके बदले में देते हैं। तीसरा है वित्तीय मध्यस्थी अर्थात वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय बाजार को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूंजी बाजार, दूसरा है द्रव्य बाजार। यानी
वित्तीय बाजार क्या है, दो तरीकों से चलती है। एक तो पैसा उसमें डालना जरूरी है बाजार में, और दूसरा माल सामान का होना जरूरी है। पूंजी बाजार दीर्घकालीन जमीन गिरवियों का बाजार है। उदाहरण के रूप में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह। जबकि द्रव्य बाजार क्या है, वो एक लघुकालीन जमीन गिरवियों का बाजार है। द्रव्य कैसा है, वो छोटा मोटा जमीन गिरवियों का बाजार है। उदाहरण के रूप में जैसे ट्रेजरी बिल हुआ, कॉमर्शियल पेपर हुआ वगैरह। पूंजी बाजार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूंजी बाजार को कैसे बच्चों, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक बाजार और दूसरा है गौण बाजार। गौण बाजार में क्या होता है, इसमें शेयर बाजार का समावेश होता है। और प्राथमिक पूंजी में के बाजार में क्या होता है, उसमें निर्गमित की हुई जो चीज़ें होती हैं, निर्गमित प्राथमिक बाजार में क्या है, निर्गमित की जाने वाली जो नई जमीन गिरवियों का बाजार है। जबकि गौण अर्थात शेयर मार्केट, जिसमें पूर्व निर्गमित की गई ऐसी विद्यमान जमीन गिरवियों के सौदे होते हैं। तो प्राथमिक और गौण बाजार है, दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। वित्तीय बाजार, इसके दो भाग है वित्तीय बाजार के, आपने पहले भी बच्चों पीछे पढ़ चुका है। पहला है पूंजी बाजार, दूसरा है द्रव्य बाजार। पूंजी बाजार में प्राथमिक बाजार और गौण बाजार का समावेश होता है। गौण बाजार यानी अंश का बाजार होता है, और प्राथमिक बाजार यानी कि जो प्राथमिक तौर से की जाती है। अगले वीडियो में बच्चों आप लोगों को द्रव्य बाजार के विषय में समझाया जाएगा। धन्यवाद।